हिंदुस्तान ने बहुत बुरी तरह फेंटा लगाया इंग्लैंड को। इंडियन शर्ट आज एक लड़की पहन के पाकिस्तान में निकल आई है। क्या हो गया रहा पाकिस्तान में? सर आप देखें तो सही, आज इंडिया ने मैच कैसे निकाला। यार ये क्या हिंदुस्तान की टीम है, यंग टीम है। और आप देखें कि इंग्लैंड टीम से सीरीज आपने नाम कर ली है, 5वें मैच तक वो गए ही नहीं है, चांस ही नहीं लिया। आज ही उन्होंने सीरीज आपने नाम कर ली है। लेकिन हुआ क्या बेसबॉल वालों को? मुझे तो लगा था कि स्काई बॉल होगा और ये इस तरह से खेला जाएगा कि भाई अमेजिंग ये परफॉर्मेंस दिखाएंगे, काउंटर करेंगे, मगर बटलर, फिल सॉल्ट, हैरी ब्रोक, क्या हुआ क्या इनके साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मानना पड़ेगा इस वक्त दुनिया में सबसे तगड़ी क्रिकेट, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट हो, वो इंडिया खेल रहा है। और अब ये मत सोचिएगा कि ग्राउंड अपना, उनका सिस्टम अच्छा है, उनके प्लेयर्स वाइट बॉल के बहुत ही अच्छे हैं, उनके पूल ऑफ प्लेयर्स। ये गोरे हमेशा यही कहते थे, इंग्लैंड के जितने फॉर्मर प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के जितने फॉर्मर प्लेयर्स हैं, 90s और 2000 में ये कहते थे कि उस वक्त से डरो जब इंडिया का पूल ऑफ प्लेयर बढ़ेगा, इसलिए कि उनके पास क्लाउड है, उनके पास पैसा है। अब उनका पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ गया और क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स उनके पास बैकअप में भी बहुत है, इसीलिए इंडिया डोमिनेट। लोग कहते हैं अब इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। यार अब मैं क्या ना तारीफ करूं? यहाँ पे उनके मार्जिन से जीत रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं? उनको तारीफ ना करूं? इंडिया ने जो है वो T20 सीरीज जीत ली है। और जैसे मैंने बोला था कि इंडिया 4 मैचेस जीतेगा, इंग्लैंड 1 जीतेगा। यार क्लियर आउट मैच दिया कि भाई साहब बच सकते हो तो बच लो, हम तो यहाँ आ रहे हैं रन मारने। और यंग इंडिया भाई, जिसकी हमने प्रेडिक्शन भी नहीं की थी सीरीज से पहले कि ये जीतेंगे। हम समझ रहे थे कि भाई इंग्लैंड मैच्योर है, एक्सपीरियंस साइड है, और उनकी मतलब के आर्चर आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बेथल आ रहा है, बटलर आ रहा है, पता नहीं कौन कौन सा घोड़ा आ रहा है। हम भूल गए थे कि भाई इंडिया के पास यंग पावर है। हमने देखा कि इंडिया हर डिपार्टमेंट में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रही है और सबसे एक कॉम्पैक्ट और कम्प्रीहेंसिव किस्म की टीम नजर आ रही है और विक्ट्रीज भी सामने नजर आ रही है। अब इनका जो टीम का सबसे मेन वाइटल प्लेयर जो है, जो इंटीग्रल पार्ट है, वो हार्दिक पांड्या है। चौथे T20 मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया है और जिस तरीके से हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने बैटिंग किया है, देखकर शोएब अख्तर सहित कमरान अकमल हैरान और परेशान है कि हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर एक भी पाकिस्तान में नहीं है। क्या कमाल के भारत के यंग टीम ने इंग्लैंड को हरा दिया है और सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। तो किस तरीके से शोएब अख्तर सहित पाक मीडिया हार्दिक पांड्या और यंग टीम इंडिया का फैन हो गए हैं, तो आइए ना सबसे पहले करते हैं इस वीडियो को। यार ये क्या हिंदुस्तान की टीम है, यंग टीम है। और आप देखें कि इंग्लैंड टीम से सीरीज आपने नाम कर ली है, 5वें मैच तक वो गए ही नहीं है, चांस ही नहीं लिया। आज ही उन्होंने सीरीज आपने नाम कर ली है। लग ऐसे रहा था जैसे स्टार्ट हुआ था कि मुश्किल में है इंडिया की टीम, लेकिन क्या ज़बरदस्त रिकवरी की है। टॉस तो नहीं जीते, लेकिन मैच जीत के सीरीज आपने नाम कर ली है, पे आउट हुआ। उसके बाद रिंकू सिंह आया। आप अच्छी चीज़ ये देखें, इस टीम यंग टीम ये है, मेंटली स्ट्रॉन्ग, गेम अवेयरनेस, क्लैरिटी, कि आप T20 में मोमेंटम लूज नहीं कर सकते। बेशक आपके पावर प्ले में 3 आउट हो गए, मेन बैट्समैन, आपको मोमेंटम बनाना पड़ता है एक अच्छा टोटल बनाने के लिए, फाइटिंग टोटल बनाने के लिए। आप देखिए पावर प्ले 47 का ख़त्म किया, ये सबसे अच्छी चीज़ थी। कि आप देखें रिंकू सिंह 2 मैच नहीं खेला, बाहर बैठा हुआ था और आया और उसने इम्पैक्ट डाला और क्या ज़बरदस्त बैटिंग करके दिखाई है। 30 रन बनाए हैं, अभिषेक शर्मा के साथ खेला, थोड़ी पार्टनरशिप 40 रन की लगी है और 29 रन उसने बनाए हैं। स्वीप मारने पूरी मार दे, स्लॉग स्वीप मार दे तो बाहर चला जाए, इतनी जान है, इतना अच्छा खेल रहा था, जिम्मेदारी के साथ खेल रहा था, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप। लेकिन उसके बाद शिव दुबे ने आके और हार्दिक पांड्या ने जो काम किया ना, वो देखने वाला है। आप देखिए हार्दिक पांड्या आज लगा कि क्यों मैं कह रहा था कि इसकी बारी आखिर 6-7 ओवर्स हो, 5 ओवर्स हो, तो ये वेरी डेंजरस। आज देखिए उसने जो बैटिंग करके दिखाई है, उसने नहीं देखा कि जोफ्रा आर्चर बॉलिंग कर रहा है, उसने नहीं देखा कि साकिब ने 3 आउट किए हुए हैं, आदिल रशीद बॉलिंग कर रहा है। उसने अपनी गेम और अपना जलवा दिखाया जैसे हम देखते हैं उसको। और क्या कमाल का ऑलराउंडर है यार, मैच विनर ऑलराउंडर। और 53 रन बनाया 30 बॉलों पे। दुबे ने 34 बॉलों पे 53, कंकशन हुआ, उसकी रिप्लेसमेंट ली, उसका कितना फ़ायदा हो गया। लेकिन टीम ने एक 181 रन, कमाल की बैटिंग की है और कमाल का मेरे ख्याल से कमबैक किया बैटिंग में। 181 रन बनाना, 3 आउट होना 12 पे दूसरे ओवर में,
बड़ा मुश्किल, कम ही टीमों को देखा कि इतना बड़ा टोटल वो बना लें। और आप देखें उसके बाद जैसे बैटिंग की है, उस बॉलिंग में इंग्लैंड टीम ने 2 चेंजिंग की है, साकिब को खिलाया और बैथेल को खिलाया। आप देखें कि साकिब ने तो अपना इम्पैक्ट दिखा दिया, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है उसने, एक ही ओवर में 3 आउट करके, और 4 ओवरों में 35, और जोफ्रा आर्चर 37, 1 विकेट ली है। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और आज इंडिया ने कर दिखाया। आज इंडिया ने हारा हुआ मैच इंग्लैंड के मुंह से जीत लिया। जब 12 स्कोर पे 3 आउट हुए तो इंग्लैंड भंगड़े डाल रहा था कि भाई हमने आज इंडिया को हरा दिया है, लेकिन आज इंडिया के बॉलर ने कमाल कर दिखाया। हारा हुआ मैच ये लोग जीत गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आज इंडिया की जीत पर? इंडिया के लिए यही कहूँगा, सूर्या कुमार यादव के लिए पहले अप्रिशिएट है, उसने जैसी अपनी टीम की मैनेजमेंट को लेकर चला और आज इंडिया के मुंह में, इंग्लैंड के मुंह में से मैच निकाल के अपनी टीम को जितवाना, मैच सबसे बड़ी बात यही। आज जैसे हार्दिक पांड्या ने भारत ने आखिरकार एक और T20 सीरीज अपने नाम कर ली है और इस T20 सीरीज के साथ साथ ही उन्होंने अगले भी ऐलान करना स्टार्ट कर दिए हैं कि हम आगे क्या प्लानिंग में हैं। जो हार्दिक पांड्या ने इनिंग खेली है आज, जिस तरह के उसने शॉट मारे हैं, उफ 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 उफ, आउटस्टैंडिंग शॉट्स। बड़े अरसे के बाद इतनी क्लीन हिटिंग इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने को आई है, स्पेशली लोअर ऑर्डर की तरफ से। टॉप पे तो जो है अभी भी कुछ प्लेयर्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त दायरे का फ़ायदा उठा लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं, तो अच्छी इनिंग्स देखने को मिलती हैं। लेकिन जिस ऑर्डर पे या जिस टाइम पे हार्दिक पांड्या अंदर आता है, ये टाइम बहुत मुश्किल है, बहुत ट्रिकी है। और यहाँ पे आके उस बॉलिंग के खिलाफ जिस पे बॉलर 140, 42, 45 इस पेस को टच कर रहे हैं, उनको इस तरह के शॉट्स लगाना, दैट वाज वन सीन। बड़ा मज़ा आया पर्सनली तौर पे, बहुत ज़बरदस्त छिक्के लगाए हैं उन्होंने, क्लीन हिटिंग सामने जो है, शॉर्ट आर्म जैब्स मारे हैं। एक तो छिक्का होता है ना, पूरा इंसान मारता है और उसको बल्ले को एंड तक ले जाता है, लेकिन हार्दिक पांड्या का जो स्टाइल है वो बेस पे स्ट्रॉन्ग बेस बना के खड़े हो जाते हैं, उसके बाद स्टिल रहते हैं और उसके बाद एक स्विंग है उनका, बस और कुछ नहीं है। और वो स्विंग भी शॉर्ट स्विंग है। कुछ लोग होते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल बैट से छिक्के मारते हैं, जिस तरह आंड्रे रसेल को आपने देखा होगा, जिस तरह आपने डेविड मिलर को देखा होगा। लेकिन हार्दिक पांड्या जिस तरह के प्लेयर हैं, वो फुल फेस ऑफ द बैट से छिक्के मारते हैं, जिसकी वजह से वो जो वो फिनिश है वो यहाँ पे नहीं होता, वो यहाँ होता है। और इस तरह छिक्के मारना ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। यहाँ से तो आपको यहाँ तक, जब आप बल्ला आपका यहाँ लगता है तो एक वो पावर जबरदस्त है उसके लिए, और इतनी थोड़ी सी ये चीजें स्ट्रॉन्ग और दमखम होना भी चाहिए, जिस तरह हार्दिक पांड्या ने आज शो किया। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस तरह की इनिंग भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके अपने कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े अरसे से कोई परफॉर्मेंस ऐसी आ नहीं रही थी, लेकिन टीम क्योंकि ऑल राउंड परफॉर्मेंस करते हैं, नया बॉल भी कर लेते हैं, बीच में भी आके करते हैं, तेज बाउंसर भी है इनका, और यॉर्कर करने की भी कोशिश करते हैं। ड्राई कंडीशंस हो तो थोड़ा सा रिवर्स भी इनको मिल जाता है, और अगर थोड़ी लाइट ऑन हो तो इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस और हल्का सा आउट जीत ली है। और जैसे मैंने बोला था कि इंडिया 4 मैचेस जीतेगा, इंग्लैंड 1 जीतेगा। हालांकि आज मौका था इंग्लैंड के पास, लेकिन वो ये T20 का मैच नहीं जीत सका। शुरू में 10-12 रन पे 3 आउट हो गए, बड़े बड़े प्लेयर्स आउट हो गए, संजू सैमसन आउट हो गया, फिर उसके बाद सूर्या कुमार यादव जो है वो आउट हो गया, तिलक वर्मा जो है वो आउट हो गए। लेकिन आई थिंक लग ऐसा रहा था कि 150 भी नहीं कर पाएगा, लेकिन वही बात है ना कि हार्दिक पांड्या जिस तरीके से आपको पता है बैटिंग करते हैं, उन्होंने 50 रन की इनिंग खेली, फिर उसके बाद आई थिंक 53 की है, फिर डुबे ने 53 की है, जिसकी वजह से जो रन्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हो गए और 181 रन जो है इन्होंने कर दिए इंडिया ने। और इंग्लैंड की टीम जो है, सिर्फ हैरी ब्रुक जो है वो 50 रन की जो है वो इनिंग खेल सके। उसके बाद उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो रन्स कर सके। मेरे ख्याल में बड़ी ज़बरदस्त ये विन थी। 166 पे जो है इंग्लैंड की टीम को आउट कर दिया। माय गॉड, यंग इंडिया भाई, जिसकी हमने प्रेडिक्शन भी नहीं की थी सीरीज से पहले कि ये जीतेंगे। हम समझ रहे थे कि भाई इंग्लैंड मैच्योर है, एक्सपीरियंस साइड है और उनकी मतलब के आर्चर आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है।
बेथल आ रहा है, बटलर आ रहा है, पता नहीं कौन कौन सा घोड़ा आ रहा है। हम भूल गए थे कि भाई इंडिया के पास यंग पावर है, जो कि स्क्वाड बदल बदल के भी भाई कभी शामी को खिला के, कभी यशदीप को खिला के, बुमराह वालों की तो बात ही ना करो। वो बुमराह बाहर, बाकी सारे बाहर। वर्ल्ड कप के बाद एक तरह से रीबिल्डिंग फेज होना चाहिए था, बट उसमें अपने घर में जिस तरह से इंग्लैंड की अच्छी टीम को सीरीज की शिकस्त दी है, तो भाई ये पाकिस्तानी फैन हम तो हैरान रह गए। पहले तो ये था ना कि संजू सैमसन ने 10 छक्के मार दिए सीरीज जीत के, अभिषेक ने 10 छक्के मार दिए, तिलक ने 13 छक्के मार दिए ये सीरीज थे। भाई आज तो टॉप ऑर्डर चला ही नहीं है, मतलब के 12 पे 3 आउट से 181 पे आप लेके जा रहे हो। भाई नीचे वाले जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की 50 की, शिवम दुबे कैसे वो स्क्वाड में चिपन किया और कैसे वो 50 किया, ओए होए भाई। और उसका जो सब्स्टिट्यूट आया हर्षित राणा, ओए होए क्या माइकल वॉन लाइव बैठा हुआ, मैं बता रहा हूँ लाइव नहीं बैठा वो पहले ही उसने जब देखा ना कि इंग्लैंड का कुछ नजर आ रहा है कि यार इसमें कुछ ना कुछ इंग्लैंड को हासिल हो जाएगा, तो उसने फौरन एक ट्वीट डाला। इसने बोला यार बड़ा मुश्किल हो रहा है प्रेडिक्ट करना पे, घंटा तेरी घंटे की बेवा की वाइब्स तेरी ऐसी की तैसी मारूं मैं तेरे को। इससे पूछता कौन है प्रेडिक्शन? आज पहले 19 साल की बाजियों को लिटाया, ठीक है इंडिया ने, उसके बाद सारे बाजे बटलर के लिटा दिया, सारे बाजे बजा दिए बटलर के। आज इंग्लैंड आज उस वक्त इस पोजीशन में था जब 70 पे 7 ओवर 70 रन, कोई आउट नहीं, डकेट और वो दोनों खेल रहे थे फिल शॉट। लग ऐसा ही रहा था कि बड़ी वाली बेवा की वाइब्स आएगी, मगर वो बड़ी वाली बेवा की वाइब सबसे पहले आगे हमारे लौंडे क्या नाम है जो लेग स्पिनर है रवि बिश्नोई, उसके बाद हर्षित राणा रेस्क्यू करते हुए नजर आए। T20 तो खिलाना है हर्षल पटेल का तो आपको पता ही है कि वो कहीं ना कहीं पावर प्ले में ओवर कराते हैं, मगर एक जबरदस्त मैच, यानी कि ये वो मैच था जब 19-20 की तरफ होता हुआ नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं पुणे में जो है ना ये सीरीज कुछ बहुत अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड कर देंगे। लेकिन थैंक्स टू शिवम दुबे अचानक खेले, फेल भी हो सकते थे, इतने असरदार नहीं हो सकते थे, बट उन्होंने जिस तरह खड़े होकर भाई आज एक बाउंस बैक करवाया, तो उन्होंने ये तो साबित कर दिया कि वो T20 क्रिकेट में एक इंतहाई खतरनाक बल्लेबाज है। हार्दिक पांड्या को हमेशा मैं कहता हूँ, मजाक मस्ती भी हम लोग एक जमाने में कर रहे थे, मैं याद दिलाता था उस मस्ती के बीच में, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है, ये बाद में बोलती है। मैं तब भी याद दिलाता था कि देखें ये सिर्फ मुंबई के लिए हम तफरी में बात करते हैं या बाहर बाउचर की बेगैरतियों पर बात करते हैं कि जिसने हार्दिक पांड्या को कहीं का नहीं छोड़ा। बट हार्दिक जब अपने वतन की, अपने मुल्क की कमीज पहनकर निकलता है, तो हार्दिक ने इंडिया को कई मैच जितवाए हैं। कई मैचों में हार्दिक की ब्लिट्स की वजह से इंडिया ने लड़ाई की है। जिस तरीके से चौथे T20 मैच में टीम इंडिया ने कमबैक मारा है, देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है कि वो भारत के टीम जिसके एक ओवर में 3 विकेट लगातार चला गया था, वो टीम 181 रन बना देता है और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड के सामने जिस तरीके से हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे पावर हिटिंग कर रहे थे, क्लीन छक्के लगा रहे थे, देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि इस तरीके से पावर हिटिंग मैंने करते हुए कभी नहीं देखा है क्रिकेट में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ। और जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने जोफ्रा आर्चर को जिस तरीके से वो मार रहे थे, कोई क्लब लेवल का गेंदबाजी के सामने हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं। और जब गेंदबाजी करने टीम इंडिया आया तो रवि बिश्नोई और हर्षित राणा ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचा दिया है। तो आपको क्या लगता है, 5वां T20 मैच भी टीम इंडिया जीतकर सीरीज 4-1 पर खत्म करेगा? आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।